सतगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि मानव शरीर एक चमत्कारी शरीर जिससे किसी भी लोक में जाया जा सकता है। हम जगह जगह जाते हैं और छोटे छोटे चमत्कार देख के, रहमतें देख के वहाँ विश्वास करते हैं, वहाँ झुकते हैं, शीश झुकाते हैं। लेकिन वो ने सबसे बड़ा चमत्कार हमें जैसे माँ के पेट में हमें बनाया, माँ के पेट में ही हमारे बाल बना दिए और उसके बाद हम खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली मांस मज्जा हड्डी रक्त ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में दिल धड़कता है, सांसें चल रही हैं जिससे हम बेखबर कहते हैं। तो सबसे बड़ा चमत्कार ये मानव शरीर है, हम अपने आप में हैं और ये मानव शरीर महात्मा लोग परमात्मा के रूप धारण करके परोपकार करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। 84 लाख में घूमने वालों का प्रभु राम कृष्ण नर अवतार और नारायण नर की लीला करते हैं। इसमें ये खीरा जन्म है, इसे अनमोल कहा जाता है क्योंकि ये ज्ञान शक्ति प्रदान है और कर्म योनि में है। वैसे 84 लाख शरीरों में से अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज, पेड़ से पैदा होना, अंडों से पैदा होना, धरती के गर्भ से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, बूचर खेचर जलाचर, जल में रहना, धरती पे रहना रेंगना और हवा में उड़ना, जड़ चेतन खड़े रहना और एक दूसरे से चलायमान इधर उधर जाने वाले शरीर, इन सब में हम 84 लाख शरीरों की ग्रंथियों में बंधे रहते हैं। लेकिन उसमें से 4 लाख शरीर जो देवता का होता है, देवता का शरीर मिलने के बाद भी जब तक पुण्य होते हैं तब तक देवता का शरीर मिलता है। फिर हमें अपने पापों को नरकों में भोगना पड़ता है और फिर कुकर शुकर कीट पतंगा 84 लाख में हम घूमते हैं फिर से। तो इसलिए ये मानव शरीर देवता के शरीर में ज्ञान तो है और संकल्प शक्ति है स्वर्ग की, लेकिन वो कर्म योनि में नहीं है। वो अपने पुण्य का फल प्राप्त करते हैं देव योनि में और फिर वो अपने पापों का और फिर 84 लाख में भटकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर जो ज्ञान शक्ति प्रधान है, देवता में ज्ञान मनुष्य से ज़्यादा आता है, लेकिन वो कर्म प्रधान योनि नहीं होती, वो भी एक भोग योनि होती है। मानव शरीर कर्म योनि है और ये कर्म भूमि है। अगर मानव कर्म योगी बन के काम करे तो इस मानव शरीर जो कि ज्ञान शक्ति प्रदान और कर्म योनि में इसमें किसी भी लोक पे जाया जा सकता है। गुरु पूर्ण गुरु से ज्ञान पाके हम जिस धरती पे रह रहे हैं इसको भूर्भुवः स्वहा महा जना तपा सता बिरजा बैकुंठ और फिर प्रजापति बृहस्पति ब्रह्मदेव अजानस देव नित्य देव इंद्रदेव ये सब स्वर्ग के राजा हैं। और अगर हमें काल माया से परे लोग ये बिरजा को पार करके स्वर्ग लोक को पार करके बैकुंठ लोग साकेत लोग गोलोक धाम में निवास करना है तो हम इस मनुष्य शरीर से पूर्ण गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके तत्व ज्ञान प्राप्त करके जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी हो और 5 देव उपासना जो काल माया से परे है, इसके साथ पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ के चाहे हम निर्गुण निराकार निर्विशेष के उपासक बन के मोक्ष मुक्ति सतलोक सचखंड में प्राप्त करें, चाहे साकार मुक्तियाँ सामीप सालोक सा इष्ट सा रूप बैकुंठ धाम में प्राप्त करें, चाहे दिव्य शरीर से हम साकेत लोग सीताराम जी का लोग प्रभु रामचंद्र सीता जी का लोग कृष्ण राधा कृष्ण जी का लोग लक्ष्मी नारायण का बैकुंठ धाम, चाहे स्वर्ग लोक में जाना हो तो ये मानव शरीर से ही जाया जा सकता है। हम खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा चमत्कार हैं। जो इन सब बातों से वाकिफ नहीं है वो छोटे छोटे चमत्कार देख के इम्प्रेस होता रहता है और रिद्धियाँ सिद्धियाँ देख के इम्प्रेस होता रहता है और गलत गुरुओं के पास भी फंसता रहता है, लेकिन गलत जगहों पे भी फंसता रहता है। जब पुण्य उदय होते हैं और सात्विक गुण प्लस पुरानी अच्छी प्रारब्ध की सपोर्ट मिलती है तो हम एक अच्छे गुरु पूर्ण गुरु तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा करिश्मा हम खुद अपने आप में जैसे भगवान ने हमें बनाया है। और ये मानव चोला वरदान सबसे बड़ा वरदान है जिससे हम किसी भी लोक में जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान शक्ति प्रधान और कर्म योनि है, अगर इसको सही ज्ञान नहीं मिला
तो ये मोह माया में फंस के अतल वतल सतल महातल सातल पताल, जहाँ नरकों की यात्रा, जहाँ पतालपुरी की यात्रा करता है, मनुष्य के पास पीछे आके 83 लाख शरीरों को धारण करना। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए, पिछली क्लास में बैठे, उसकी कितनी इंसल्ट होती है, ऐसे ही मनुष्य बनने के बाद सुगति होनी चाहिए। और हम इस जामे के बाद हमारा कल्याण, जो हमारा लक्ष्य है, सच्चिदानंद दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति, वो इसी चोले में हमें प्राप्त हो सकता है। तो समझदार लोग सावधान रहते हैं और गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए, चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वनप्रस्थ हैं, गुरु के तत्व ज्ञान से संसार को समझ लेते हैं और इस संसार में विचरते हुए बड़ी आसानी से अपना कल्याण करते हैं। चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, उनका ये मानव जीवन जो एक वरदान है, उसमें वो निहाल और मालो माल होते हैं। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।